मेरी माँ वहाँ ले जाने की बात कह रही हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक बड़ा सा सुराख था जहाँ करीब 25 बंधक जमा थे। 2-3 घंटे के बाद उनमें से 5 को, जिनमें वो खुद भी शामिल थीं, उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया। मेरी माँ कह रही हैं कि उन लोगों का सलूक बहुत ही दोस्ताना था। उन्होंने उनका ख्याल रखा था, उन्हें दवा दी गई थी और उनका इलाज करवाया गया था। उनमें से एक मर्द जख्मी हो गए थे। पैरामेडिक ने उनका इलाज किया था। उन्होंने जगह को बहुत सफाई से रखा था और वो लोग बंधकों के लिए बहुत चिंतित थे। हमास ने शनिवार को 2 अमेरिकी इस्राएलियों को रिहा किया था और बीती रात 2 बुजुर्ग महिलाओं को भी छोड़ दिया। हालांकि इन दोनों के पति अभी भी हमास के बंधक हैं। 200 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है। देखिए बीबीसी संवाददाता योलान नेल की ये रिपोर्ट। हमास के चंगुल से 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त के बाद रिहाई। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें नजर आ रहा है कि नूरित खूपर और येचोवेत लिफ्टशिट्स को रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों के हवाले किया जा रहा है। 85 वर्षीय येचोवेत हमास के नकाबपोश बंदूकधारी की तरफ मुड़ती हैं और हाथ मिलाकर उससे शलोम कहती हैं, हिब्रू में, जिसका मतलब है अमन। उन्हें गजा से पहले मिस्र, फिर वहां से इसराइल लाया गया। हमास के बंदूकधारियों ने उन्हें निर-ओस में उनके घरों से अगवा किया था। खाली पड़े घरों में लूटपाट और तबाही के निशान अभी भी नजर आते हैं। यहाँ रहने वाले कई लोग उन 1400 लोगों में शामिल हैं जो इसराइल में उस एक दिन में मारे गए थे। यचवेत के पति 83 साल के ओदेत अभी भी बंधक हैं। यचवेत की बेटी शेरोने लंदन में रहती हैं। उन्होंने तेल अवीव की फ्लाइट में बीबीसी से खास तौर पर बात की। Very excited. We just saw pictures of my mom with our family. They are all in the hospital. I'm very worried for my dad. So it's a very mixed emotion. It's wonderful to see my mom, and her grace is it comes across. She's quite something. I am so proud of her. इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने उनकी रिहाई में मदद की है। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उनकी रिहाई के लिए हम लगातार कहते रहे हैं और हम ये कोशिशें जारी रखेंगे कि ये लोग सुरक्षित तरीके से रिहा होकर अपने परिवारों के पास अपने घर जा सकें। उधर गजा में इस्राएली हवाई हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे काफी तबाही हुई है। लेकिन मारे गए 5000 से अधिक फलस्तीनियों में ज्यादातर आम नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कल ही रफा क्रॉसिंग से राहत सामग्री से भरी 20 ट्रकें गाजा में दाखिल हुई हैं, जिनमें खाना पीना और दवाएं हैं। लेकिन इस मदद में कहीं ईंधन शामिल नहीं है, जिसकी अस्पतालों को फौरन जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक 14 लाख लोग बेघर हैं, जिनमें अब्बासी का परिवार भी है, जो मूल रूप से यूके में ब्लैकपूल के रहने वाले हैं। हमें आधी रात के वक्त घर से भागना पड़ा। हमारे घर के आसपास की कई इमारतों पर बम गिरे। एक रात तो हमें अस्पताल से ही भागना पड़ा क्योंकि हमें सड़क पर शोर सुनाई दिया और हमें लगा कि घरों पर बम गिरने वाले हैं। और आज हम यहाँ रफा क्रॉसिंग का खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिनों के भीतर 2 और इस्राएली बंधकों की रिहाई से उम्मीद जगी है कि अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों की मदद से और बंधकों को रिहा कराया जा सकता है।